हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग वाज टू वेयर टू का प्रयोग करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अंग्रेजी लिखने या बोलने में बहुत ही मदद करता है। ध्यान हम लोग देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में वाज टू वेयर टू का प्रयोग। वाज टू वेयर टू, ठीक है। ये सब खाली स्थान में भी पूछ सकता है सेंटेंस देकर, ठीक है। वाज टू वेयर टू का प्रयोग दिख रहा है ना? तो दिख रहा है तो होता क्या यार, ऊपर ऊपर चिल्ला रहे, ठीक है। वाज टू वेयर टू का प्रयोग देखिए, इसमें वाज टू वेयर टू का प्रयोग हम लोग किस सिचुएशन में करते हैं ध्यान देंगे। इसमें है ना, सबका पहचान होता है, बिना पहचान का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सबका पहचान होता है, पहचान के अनुसार ही, ठीक है, नियम का प्रयोग होता है। कि जिस क्रिया के अंत में ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, ने को था, ने को थी, ने को थे इत्यादि, ये सब क्या होता है? पहचान होता है, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग, हिलाटुल नहीं करना चाहिए उसको। एक नंबर में क्या लिखेंगे? रिकॉग्निशन। एक नंबर में क्या लिखते हैं हम लोग? रिकॉग्निशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान, ठीक है। देखिएगा, पहचान क्या होता है? क्रिया के अंत में ने वाला था, क्या रहेगा? ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, ने वाले थे। दिखाई नहीं देगा तो बोलना, ठीक है। किस पते कभी सब इधर उधर करता है जी, ठीक है। क्रिया के अंत में ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे। फिर यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद क्या आ जाएगा? ने को था, क्या रहेगा? ने को था, ने को थी, ने को थे, ठीक है। ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, ने को था, ने को थी, ने को थे। ये सब क्या है? पहचान है। 2 नंबर में क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग बनावट, बनावट या संरचना, बनावट या संरचना। देखिएगा, 1 नंबर में सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ए से क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। केवल ध्यान दे रहा, कहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। 3 नंबर में WH कर रहे हैं, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को हम ब्रैकेट में बीच में रख रहे हैं, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं I इंटू इंटरगेटिव NE नेगेटिव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। ज़्यादा बोलो नहीं, WH क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, नहीं दिखाई दे रहा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे,
स्ट्रक्चर बनावट सब्जेक्ट वाज वेयर टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नोट को हम लोग ब्रैकेट में लिखे, इसका मतलब क्या है कि नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं हिंदी के अनुसार। 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कहिए या निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कहिए। WH प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, ये सब होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग वाज वेयर का प्रयोग ये पहचान है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस को, ठीक है, लिखना सीखते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से सजाना सीखते हैं। 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, ठीक है। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, मेकिंग सेंटेंसेज, इसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने के विधि, वाक्य बनाने की विधि, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए वाज टू वेयर टू का प्रयोग है पहचान, क्रिया प्लस ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, ने को था, ने को थी, ने को थे, ये स्ट्रक्चर हो गया। 3 नंबर देखिए, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस, वाक्य बनाने की विधि। इसमें क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, इसमें ये बताया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा 3 के 1 नंबर में, आई, ही, सी, इट, या कोई एक नाम रहेगा तो इसमें हम लोग वाज टू लगाएंगे। क्या लगेगा इसमें, वाज टू। फिर देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा 2 नंबर में, यू, वी, दे, यू, वी, दे, 2 या 2 से अधिक नाम रहा, जैसे राम एंड श्याम। 2 नाम लिखने का मतलब है ट्रांसलेशन में 2 हो या 2 से ज़्यादा भी रह सकता है, 2 से ज़्यादा भी रह सकता है। तो इस पर क्या लगा, वेयर टू। वेयर टू को, वेयर को हम लोग वॉर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई, ही, सीट को एक नाम रहेगा तो वाज टू का प्रयोग करेंगे। ये, वी, दे 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो वेयर टू का प्रयोग करेंगे। सब शुरू में आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। चलिए इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे विस्तार से। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग विस्तार से समझेंगे इसका प्रयोग कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान हम लोग देंगे, ठीक है। 1 नंबर देने का मतलब है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यही रहेगा, राम इस काम को करने वाला था, ठीक है। देखना कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये राम इस काम को करने वाला था। तो देखिए क्रिया के अंत में करना क्रिया है, ने वाला था, ने वाले थे आ जाएगा, या ऐसे भी आ जाएगा, राम इस काम को करने को था। क्या रहेगा, करने को था, ठीक है। अब देखिएगा ट्रांसलेशन क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन बनेगा एक ही नियम से। पहचान 2 लिखा है, ने वाला था, ने वाली थी, ने को था, ने को थी, बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर देखिएगा राम, पहचान क्या है, ये यहाँ क्रिया के अंत में ने वाला था, ने को था, ये सब पहचान है, ठीक है। पहचान के लिए राम एक नाम है, तो एक नाम में क्या बताए थे लगाने के लिए, वाज टू। स्ट्रक्चर में देखिए 2 के बाद वर्ब आने वाला है, तो वर्ब कहाँ है, जिसमें पहचान रहता है वही वर्ब होता है। करने वाला तो डू, क्या कर रहा है, तो इस काम को, तो अंत में क्या लिखेंगे, दिस वर्क। ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए 2 नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे, यही रहेगा, मोहन चाहे मैं, क्या रहेगा यहाँ, मैं
अंग्रेजी नहीं बोलने वाला था, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला था। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलने वाला। देखिए सब्जेक्ट के बाद नहीं आ गया, सब्जेक्ट के बाद यदि नहीं आता है तो समझिएगा स्ट्रक्चर नंबर वो 2 पर बनेगा, निगेटिव सेंटेंस पर। किस पर बनेगा? निगेटिव सेंटेंस पर। ध्यान दीजिएगा, तो मैं का अंग्रेजी आई हो गया, ने वाला था, ने वाली थी, पहचान है तो आई में बताए थे वाज टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वाज टू का, लेकिन नहीं है तो वाज के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। टू के बाद वर्ब आएगा, ध्यान दीजिएगा नॉट का प्रयोग वाज के बाद होगा, वेयर के बाद होगा। देखिए टू के बाद वर्ब आने वाला पहले ही बताया, जिसके अंत में पहचान है वही वर्ब होता है। तब बोलना क्या है? वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? स्पीक क्या बोल रहा है? अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में हम लोग ध्यान देंगे, 3 नंबर बनाने के लिए शुरू में क्या आता है, कैसे देंगे? क्या रीता और संगीता, ठीक है, क्या रीता और संगीता बाजार जाने वाली थी, बाजार जाने वाली थी, जाने वाली थी। ठीक है, क्या रीता और संगीता बाजार जाने वाली थी। ध्यान दीजिएगा क्या वाला है, पहले आप सीधा बनाना सीखे हैं अफर्मेटिव पर, तो सब चीज़ को पहले अफर्मेटिव बना दीजिए स्ट्रक्चर नंबर 1 पर। कैसे बनेगा? रीता और सीता। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रीता एंड संगीता, जो भी नाम है लिख दीजिएगा। ठीक है, ने वाला था, ने वाली थी। देखिए 2 नाम है, 2 या 2 से अधिक नाम है तो वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। क्या इसमें लगेगा? वर्ड टू। टू के बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? जाना, गो। कहाँ जा रही है? बाजार। तो क्या हो जाएगा? टू मार्केट। क्या हो जाएगा? टू मार्केट। तो हमको तो देखिएगा ये तो अफर्मेटिव बना दिए ना, लेकिन हमको बनाना है स्ट्रक्चर नंबर 3 पर। तो सब्जेक्ट 1 नंबर में आता है। सब्जेक्ट क्या है? 1 नंबर में आएगा, वाज वेयर 2 नंबर में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वाज वेयर 2 नंबर पर आएगा। तो 2 नंबर वाला जो लिखा होगा वह 1 नंबर के पहले रख देंगे। तो वेयर कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर। इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझाने का मेरा तरीका है। ठीक है, क्या वाला आएगा तो पहले सीधे बना लेंगे, है ना, रीता एंड संगीता टू गो टू वेयर, टू गो टू मार्केट। लेकिन वेयर जो है सब्जेक्ट 1 नंबर, वेयर 2 नंबर। 2 नंबर पर जो आएगा उसको हम 1 नंबर के पहले कर देंगे। आपको क्या वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इसका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज मेड टू प्लेस वाज वेयर बिफोर सब्जेक्ट। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। इस पर फिर ध्यान देंगे हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 देखिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 4 बनाकर उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी में कुछ करना है, अंग्रेजी की जानकारी करनी है, लेनी है, तो जितने भी रूल्स पढ़ा रहे हैं सबको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ये एक संग्रह हो जाएगा रूल्स का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग कैसे तुम्हें मदद नहीं करने वाले थे। दिखाई दे रहा है जी? देखिए हम लोग कैसे तुम्हें मदद नहीं करने वाले थे। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद कैसे आ गया तो स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा, उसमें भी नेगेटिव है, WH क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, उसको तोड़ तोड़ के बनाइए। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा में करके बनाइए। कैसे? पहले देखिएगा, पहले सेंटेंस को देखिए कि सेंटेंस किस तरह का है।
अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, जिस पर रहेगा उसको हम बनाने के तरीका को समझेंगे या बनाएंगे। तो कैसे का अंग्रेजी पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। अब इसको बनाइए सीधा, अब इसको अफर्मेटिव बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए निगेटिव दिया है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। इस सीधे देखिए, अब सीधे बनाइए, हम लोग तुम्हें मदद नहीं करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। 2 पर कैसे बनेगा, देखिए हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी ने वाला थने वाले थे, वी है तो क्या लगेगा, वेयर नोट टू। ठीक है, वेयर के बाद नोट लगेगा, टू के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, करना, तो क्या हो जाएगा, डू। मदद, सॉरी मदद करना एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, मदद करना एक ही बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प। किसकी मदद कर रहा है, तो तुम है, तो क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ डॉट वी आर नॉट टू हेल्प यू। ठीक है, अब देखिएगा हमको स्ट्रक्चर नंबर 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट 1 नंबर, वाज वेयर 2 नंबर पाएगा। क्या आएगा, वाज वेयर 2 नंबर पाएगा। तभी बताएं कि 2 नंबर को हमेशा 1 नंबर के पहले कीजिए। किस किस सेंटेंस में, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में। स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में क्या करना है, इसको पलटना है। ठीक है, तो एक जहीं का तहीं रहेगा। 2 नंबर पर जो लिखा है उसको हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे। वेयर आपको यहाँ आ जाएगा, इसको कट कर देना है। फिर कहिएगा सर एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे या अंग्रेजी बोलने के समय ऐसा ही बोलेंगे, नहीं, ये सब बताने का तरीका है। क्या टिप रही है जी, रहने दो अभी। ठीक है, ये सब क्या है, बताने का तरीका है। चलो प्रकाश रहने दो अभी, कोनो काम तो हाउ हो क्या करती है जी। रहने दो। ठीक है, तो और इसको समझेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ हालिया काम मत करो। तो स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 4 पर हुआ। ठीक है, अब और भी हम लोग आगे समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के लिए लाइट कट गया था इसलिए काला हो गया था, ध्यान दीजिएगा इसको, इस पर। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 4 तक बता दिए। अब अपने से स्ट्रक्चर नंबर केवल अफर्मेटिव बता रहे, बड़े बड़े वाक्य कैसे बनते हैं। बाकी अब 3 नंबर 4 नंबर आपको बता दिए, उस तरह पलट के बनाते रहिएगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, बिना पूछे उसको क्लिक मत करना। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यही रहेगा, हम दोनों, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, हम दोनों तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले थे, नहीं आने वाले थे। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा है कि हम दोनों तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले थे। कैसे बनेगा देखिएगा, हम दोनों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस। ठीक है, अब सीधे अंत में आइए, ने वाला था, ने वाली थी पहचान, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो वर्ड टू लगेगा, WERE। हम लोग वेयर टू भी बोलते हैं, वर्ड टू भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन निगेटिव है तो वाज वेयर के बाद नोट लगा दीजिए, टॉप टू लगाइएगा। टू के बाद वर्ब आने वाला है, आना है, तो क्या हो जाएगा, काम। किसके यहाँ, तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ का अंग्रेजी क्या होगा, टू यू। क्या हो जाएगा, टू यू। फिर कहिए सर यहाँ का तो हियर होता है, नहीं, तुम्हारे यहाँ का तुम्हारे पास, इस सेंस में, टू पास के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस वी आर नॉट टू कम टू यू। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, तुम में से कोई, ध्यान दीजिएगा, तुम में से कोई लंदन नहीं जाने वाले थे, लंदन नहीं जाने वाले थे। पहले समझिए बनता कैसे है, प्रैक्टिस कीजिए। तुम में से कोई का पहले अंग्रेजी देखिए क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ यू भी लिख सकते हैं, एनी ऑफ यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तुम में से कोई का तो हो गया। अब ने वाला था, ने वाली थी, तो तुम में से कोई, तब ये ऑफ के पहले देखिए वन आया, तो हमें वाज टू लगाएंगे। क्या हो जाएगा,
वाज टू के बाद देखिए निगेटिव है तो नोट लगा दीजिए, क्या लगेगा नोट, तब टू लगेगा। टू के बाद वर्ब आने वाला था, वर्ब इसमें क्या है जाना, गो, कहाँ जा रहा लंदन, तो क्या हो जाएगा टू लंदन, क्या हो जाएगा लंदन। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब इससे भी थोड़ा चलते हैं वो भारी भारी सेंटेंस कैसे बनेगा, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इस थोड़ा सा प्रो लेवल में चलते हैं, थोड़ा सा भारी भारी सेंटेंस कैसे बनेगा। यही रहेगा उस गांव के सभी लोग, ठीक है, उस गांव के सभी लोग अपने खेत में काम करने वाले थे, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे सेंटेंस को हम बढ़ाएंगे। इस गांव के सभी लोग अपने खेत में काम करने वाले थे, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए काम हो रहा है, कौन कर रहा है, तो उस गांव के सभी लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, के बाद वाला देखिए क्या लिखा है सभी लोग, तो सभी लोग का क्या हो जाएगा ऑल द पीपुल। ठीक है, के का अंग्रेजी क्या होता है ऑफ, उस गांव, तो उस गांव का क्या हो जाएगा दैट विलेज, क्या हो जाएगा दैट विलेज, हो गया। अब देखिएगा ने वाला है, ने वाले से पहचान है तो आवाज लगेगा कि वेयर लगेगा, इसका निर्णय कैसे करेंगे, ऑफ के पहले जो आएगा उसके अनुसार। ऑल द पीपुल एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ वेयर टू, क्या लगाएंगे यहाँ वर टू के बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है करने वाला। ठीक है, तो काम करने वाला तो वर्क लिख देंगे, काम करना का वर्क हो गया। अपने खेत में तो मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इन, अपने खेत में तो देयर फील्ड, क्या हो जाएगा देयर फील्ड। फिर कहिएगा सर देयर क्यों लगा है अपना अपनी का, पीपुल क्या है पुलरल है, अब पुलरल होता है तो अपने अपने का अंग्रेजी क्या लगता है देयर लगता है। ठीक है, और भी थोड़ा समझेंगे लंबे लंबे सेंटेंस को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम अपने भाई के शादी में, राम अपने भाई के शादी में कैसे नाचने वाले थे, नाचने वाला था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, राम अपने भाई के शादी में कैसे नाचने वाला था, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे आ गया तो पहले कैसे का अंग्रेजी लिख देंगे। सबसे पहले सेंटेंस पढ़कर पहले यह निश्चय कीजिए कि ये स्ट्रक्चर नंबर किस पर बनेगा, ये कौन सा नियम है। पहले तो कौन सा नियम पकड़ना पड़ेगा कि किस नियम से बनेगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर नंबर 4 वाला है, तो 4 वाला है तो पहले हाउ लिख दिए। अब इसको सीधा बना देंगे, राम अपने भाई के शादी में नाचने वाला था, कैसे हो जाएगा राम वाज टू के बाद वर्ब आने वाला है नाचना, तो क्या हो जाएगा डांस। फिर कहिएगा सर वर्ब कैसे चुनेंगे, तो जिसमें पहचान छिपा रहता है वही वर्ब होता है। नाचना इसमें पहचान नाचने वाला था तो यही वर्ब हो गया। कहाँ नाचने वाला था अपने भाई के शादी में, तो मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा इन, शादी में तो क्या हो जाएगा इन द मैरिज, शादी का अंग्रेजी इधर लिखते हैं इन द मैरिज, क्या हो जाएगा मैरिज। के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ऑफ, अपने भाई के तो क्या हो जाएगा यहाँ हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा हिज ब्रदर। अब फिर कहिएगा सर हिज ब्रदर क्यों लिखे हैं, राम से राम एक आदमी है इसलिए यहाँ अपना अपने का अंग्रेजी हिज आया है। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिएगा राम सब्जेक्ट 1 नंबर, वाज वे 2 नंबर, बार बार कहते हैं वाज वे 2 नंबर पर आएगा तो ये वाज जो है कहाँ आ जाएगा 1 नंबर के पहले यानी कि खाली स्थान में, यह यहाँ जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस आप लोग को 12 सा बता रहे हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन इसको कीजिए या समझ लीजिए। चलिए एक 12 सा सेंटेंस हम लिख रहे हैं,
देखिए उसको कैसे हम सजा के बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा है जी यहाँ से, उस शहर में क्या हो जाएगा, उस शहर में, उस शहर में रहने वाले, उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें, पुरुष एवं औरतें, उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें संस्कृत में, उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें संस्कृत में बात करने वाले थे। ठीक है, ये थोड़ा सा 12 सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें संस्कृत में बात करने वाले थे। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए, उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सुनिए इस सब सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट छोटा मोटा नहीं आता है, सेंटेंस बड़ा भी आता है। कहीं वाक को मिलाकर भी एक सेंटेंस बनता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये केवल सब्जेक्ट नहीं होता है, इससे भी अलग बहुत सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पर भी कमांड करना होता है। ध्यान दीजिएगा, उस शहर में रहने वाले सभी पुरुष एवं औरतें संस्कृत में बात करने वाले थे। तो सबसे पहले इस चीज़ को लिखेंगे। इस चीज़ को हम सब्जेक्ट का पहले कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, पुरुष, सभी पुरुष एवं औरतें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल द मेन एंड वुमेन। ठीक है, अब रहने वाले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लिविंग। क्या हो जाएगा, लिविंग। कहाँ रह रही है, उस शहर में, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। उस शहर में तो क्या हो जाएगा, दैट टाउन या दैट सिटी लिखिए। ठीक है, इतना ही पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो हम देखेंगे कितना आदमी है, औरतें हैं, एक से ज़्यादा है तो वेयर लगाएंगे। क्या लगेगा, वेयर टू। ठीक है, ने वाला था, ने वाली थी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, वेयर टू। बात करना था, क्या हो जाएगा, टॉक। क्या हो जाएगा, टॉक। संस्कृत में तो क्या हो जाएगा, इन संस्कृत। क्या हो जाएगा, इन संस्कृत। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद पहचान को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको लिखते हैं। तो ऑल द मेन एंड वुमेन लिविंग इन दैट सिटी वर टू टॉक इन संस्कृत। तो इस तरह से क्या होता है, आपका वाज वेयर का प्रयोग समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।